हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। पता है कि थोड़ा लेट करके वीडियो आया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग के सामने लगातार वीडियो आए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो चुका था, यानी ए एन का प्रयोग हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें द का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो द का प्रयोग में हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ना है द का प्रयोग, ठीक है। अगर पीछे का पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पार्ट वाइज पार्ट करके हमने वीडियो बनाया है, उस पार्ट को लगातार देख लीजिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नदी का नाम हो या खाड़ी का नाम हो, सागर का नाम हो या महासागर का हो, जंगल हो या मरुभूमि हो या इत्यादि, मतलब इस सब जितना नाम है, नदी हो गया, खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, जंगल हो गया, मरुभूमि हो गया, इस सब के नाम के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है, ठीक है। इस सब के नाम के पहले क्या, किस चीज का प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द गंगेस, द इंडस, द बे ऑफ बंगाल, ये सब जो नेम है, जैसे गंगा नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती, ये सब जो गंगा का नाम जो नदियों का नाम है, तो नदी के नाम के पहले हमेशा क्या लगेगा? द लगेगा। खाड़ी का, जैसे बंगाल का खाड़ी हो गया, ये सब। इसके बाद सागर, पैसिफिक ओशियन, महासागर, ठीक है। ये सब जितने भी हैं उसके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बड़े ग्रंथियों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। बड़े ग्रंथियों मतलब कि जैसे कि रिलीजियस बुक हो गया हमारा, ठीक है। जैसे हो गया गीता, ये गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। समझ सकते हैं, ये एक ग्रंथ है हमारे देश का, ठीक है। गीता, बाइबिल, वेदास, रामायण, ये सब एक्सेट्रा, महाभारत, ये सब जो आएंगे वो किस चीज़ में आएंगे? तो बड़े ग्रंथियों के नाम आएंगे, ठीक है। अगर बड़े ग्रंथियों के नाम आएंगे तो उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होता है। इसके बाद आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है। ध्यान दीजिए। तो अब आप बोलिएगा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे लिए दुनिया में केवल एक है, तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। दुनिया में सबके लिए जो एक है, अब आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए एक हो सकती है, ठीक है। तो आकाशीय पिंड हो या किसी दिशा का, दिशा यानी कोई डायरेक्शन का नाम बताए, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, उनके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। जैसे द अर्थ, अब पृथ्वी दुनिया में एक है, अब शायद आपकी पृथ्वी आपके लिए दुनिया में केवल एक हो, तो उससे कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद द सन, सूर्य, द मून, द स्काई, ये सब जो है आकाशीय पिंड है और दुनिया में केवल क्या है? एक ही है, ठीक है। तो इसके नामों के पहले क्या लगेगा? द। अब आपके लिए जो खास होगा वो आपके लिए जो लगाना है सो लगा दीजिए। अब लगाने वाले जगह पर लगाइएगा कि कौन चीज़ कहाँ लागी। अब कोनो चीज़ अब खाए के बाद ना कि रोटी खाए के बाद मुँह में कहीं और धो के ठूस देते, तो ऐसे थोड़े होगा, ठीक है। अब न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। जितना भी न्यूज़पेपर है, ध्यान दीजिए, इंडिया में या बाहर के कंट्री में जहां पर भी न्यूज़ बनता है, उस न्यूज़पेपर का जहां पर भी आप प्रयोग करेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे, कहीं भी प्रयोग आ जाए तो इस न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लग जाएगा? द। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस सब में जितना पेपर का नाम आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसके पहले द लगेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अभी तक द लगाते आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि द का प्रयोग ही हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? रब करें, आगे बताएं। चलिए इसको हम रब करते हैं, ठीक है। इसके आगे बताते हैं। अब नंबर 11, अब बोल रहा है हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कि ऐतिहासिक जगह, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस आ जाए या बिल्डिंग आ जाए तो इसके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसमें है ताजमहल, वाह कितना अच्छा नाम है ताजमहल। रेड फोर्ट,
द गोलघर, थोड़ा ताजमहल पर बात विचार कर लिया जाए, ठीक है, कि ताजमहल किसने बनाया था? सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था ये भी पता होगा, अपने मुमताज के लिए, यानी अपने मुमताज, उसकी वाइफ का नाम था ना मुमताज। सोच लीजिए कि वह ऐसा इंसान था, इतना प्यार करता था कि उसके लिए इतना बड़ा मकबरा बनाया था, और उसके 14 लड़के हुए थे। कितना प्यार करता था कि 14 लड़के हो गए, और वो भी बच्चे को जन्म देते देते मरी है। कितना महान आदमी था, समझ सकते हैं, ठीक है। अरे गीत तो मैं भी गा सकता हूँ, मेरे पास राग नहीं। गीत तो मैं भी गा सकता हूँ, पर मेरे पास राग नहीं। अरे ये ताजमहल कौन सी बड़ी चीज़ है यार, ये तो हम भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वैसी मुमताज नहीं। समझ में आया? तो मुमताज अगर होगी तभी ताजमहल बनेगा। आजकल के लोग बोल दें, आजकल के लड़का सब बोल देगा कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे ही बात करती है, तो ये उसका भ्रम है। ये आपका भ्रम है कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ सिर्फ आप ही से बात करती है। दिस इज रॉन्ग थिंग। ये आजमा कर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो आजमाए बैठे हुए हैं। बहुत पुराना खिलाड़ी हैं, खेल लिए हैं, अब इतना खेल लिए हैं, इतना खेल लिए हैं कि हमको रिटायर होना पड़ रहा है खुद से, ठीक है। चलिए छोड़िए उस सब बात, ठीक है, आते हैं। तो हिस्टोरिकल प्लेस हो या बिल्डिंग हो, उसके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूजिक में जो भी चीज़ बजता है, ठीक है, जैसे हो गया तबला, हो गया वायोलिन, हो गया हारमोनियम, हो गया गिटार, हो गया, तो ये सब जो भी चीज़ है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद है हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी के नामों के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए हवाई जहाज, हवाई जहाज मतलब कि जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। समुद्री जहाज, रेलगाड़ी, ये सब तीनों चीज के नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है। जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। एक भोजपुरी में सॉन्ग आया था इस पर कि का दो देख के छोड़ैलू हो, सॉरी राजधानी ना, वो मगध एक्सप्रेस था, मगध एक्सप्रेस वो छोड़ा रहा था। तो वहाँ पर भी अगर मगध एक्सप्रेस भी हो जाए तो मगध के पहले क्या लग जाएगा? द, ठीक है। इसके बाद देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई देश का नाम आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होगा, नेवर। दिस इज रॉन्ग थिंग। बट इन दिस सिचुएशन, अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए, परंतु इन देशों के नाम के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। कुछ ऐसे देश हैं, सम कंट्रीज ऐसे हैं जो कि उनके नामों के पहले क्या लगेगा? द, यूजेज ऑफ द, ठीक है। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद द यूएसएसआर, द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इस टाइप के अगर देश आ गए तो उसके नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ ही ऐसे गिने चुने 2-4 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द। जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर्स में लिखा जाता है, ऑर्डिनल नंबर होता क्या है? व्हाट इज ऑर्डिनल, व्हाट इज कॉर्डिनल? तो ये हमको याद है कि हम एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी में बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी बताए थे, ठीक है। तो वहां से जाकर पकड़िएगा तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स नंबर को लेटर में जब लिखा जाए तो उसके पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 10th, ये सब जो भी है तो इसके नाम के पहले क्या लग जाएगा? द का प्रयोग एक्चुअली होता है हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट मिटाएं, इसको रब करते हैं और इसके आगे थोड़ा सा बताते हैं। आज इसका आर्टिकल का खत्म हो जाएगा, यानी डिफिनिट आर्टिकल खत्म हो जाएगा, द का प्रयोग। नेक्स्ट नंबर 16,
जब एडजेक्टिव का प्रयोग, ध्यान दीजिए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग अब नाउन की तरह होता है, समझ में आया? जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले किस चीज का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एडजेक्टिव, यहाँ पर पुअर और डीप क्या है? एडजेक्टिव है। तब पुअर जब एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्रयोग किसकी तरह हो रहा है? तो नाउन की तरह हो रहा है, तो क्या लगेगा इसके पहले? तो इसके पहले क्या लग जाएगा? द का प्रयोग होगा। समझ में आया? फिर से, अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव ना होकर वो नाउन का रूप ले रहा है। जैसे हम अभी लड़के हैं, ठीक है, हम लड़के हैं और साड़ी पहन लिए, लड़की का काम करने लगे, समझ में आया? तो लड़की थोड़े होंगे, लेकिन इन दैट वे मतलब कि उस जगह पर हम लड़की का काम किए तो उतना देर के लिए हम लड़की बन गए। समझ में आया? सेम सिचुएशन इसमें भी है कि ये पुअर तो एडजेक्टिव है, लेकिन यही एडजेक्टिव जब नाउन का रूप ले लेगा, मतलब कि जब मैं अभी लड़का हूं और अगर लड़की का रूप ले लिया, कितना मजा आ रहा है ये सब सुनने में। थोड़ा शर्म करो, पढ़ाई करो। फिर दांत चियार रहा है, अजब के इंसान हैं आप लोग भाई। दांत चियारने में शर्म नहीं आती है? पढ़ाई कीजिए। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह आएगा तो उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में बताए हैं, कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किस चीज का प्रयोग होगा? तो नाउन का द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल होता है कंपैरेटिव में, लेकिन इसका सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है। तो इस मोस्ट के पहले क्या लग जाएगा? द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग। जैसे अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट है, तो इसमें ग्रेटेस्ट के पहले क्या लग जाएगा? द। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है, काम कर नहीं रहा है, ये है। इसके बाद नंबर 18 है कि ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस शब्द के नामों के पहले क्या लगेगा? द। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, इसके बाद सर्कस, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनके पहले हमेशा क्या लगता है? द। जैसे ही इज गोइंग टू द ऑफिस भी हो सकता है, ही इज गोइंग टू द सिनेमा, ही इज गोइंग टू द थिएटर, ही इज गोइंग टू द सर्कस, ठीक है। तो इसके नामों के पहले अक्सर क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। तो बस यही कोशिश किया कि आप लोग को द का कुछ एग्जाम्पल के साथ कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है बताएं, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में कैसा लगा कुछ बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद अपने दोस्तों में चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।